कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। संसद में कृषि कानून वापसी पर मुहर लग गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद के पटल पर कानून वापसी का प्रस्ताव रखा है, जिसे बहुमत से मंजूर कर लिया गया। और इस दौरान विपक्ष ने सदन में कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। तो विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा की मांग की है। राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया कि हमें इस पर चर्चा करनी थी और ये जो कृषि कानून वापस लिए गए हैं ये किसानों की जीत इसे बतलाया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिन किसानों ने इस किसान आंदोलन के दरमियान अपनी जान गंवाई है उनको मुआवजा देना चाहिए। ये विपक्ष की तरफ से लगातार मांग रखी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो किसान नेताओं की तरफ से मांग रखी जा रही है उसको सरकार माने। तो विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा की मांग की है। राहुल गांधी ने बाकायदा यह तक कहा कि इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए थी, हम चर्चा की मांग कर रहे थे लेकिन बिना चर्चा के ही इसको पास कर दिया गया। मतलब सारा सिनेरियो राजनीति का यह बन रहा है कि जब यह कृषि कानून आए तब भी सियासत थी, जब कृषि कानून संवैधानिक तरीके से वापस लिए गए तब भी हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है। तो संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस लिया गया है, उसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर से मतलब यह है, इसके मायने यह है कि जो दिल्ली के अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में, दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो आंदोलन चल रहा है, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, चाहे बात कुंडली बॉर्डर की हो, चाहे बात बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर की हो, वहां पर एक अलग तरह की खुशी किसानों के भीतर देखने को मिल रही है, एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अभी ये लड़ाई जीती नहीं है, ये लड़ाई अभी आधी अधूरी जीत है। वो इसलिए चूंकि ये हमारी एकमात्र मांग नहीं थी कि तीनों कृषि कानूनों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस लिया जाए, इसके साथ साथ एक और मांग थी और मांग यह है कि एमएसपी गारंटी कानून, जी हां, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे। लगातार किसान नेता ये मांग रख रहे हैं और इसके साथ साथ कई अन्य मांगे हैं जिसको किसान नेता साथ लेकर चल रहे हैं। तो संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। चलिए आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आर्यन मलिक जुड़ गए हैं। आर्यन मलिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्यन मलिक जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हाँ जी, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये तीनों कृषि कानून लाए गए थे, अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसी लोकतंत्र में उसी किसान आंदोलन के दौरान इसे वापस लिया गया है, हालांकि अभी कुछ और प्रक्रिया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? हाँ जी, ये बहुत अच्छी पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे प्रधानमंत्री जी थोड़ा और बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि असली इन तीन कानूनों से जरूरी है एमएसपी कानून बने, क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो सारे अनाज, गेहूं भी, धान भी सब एमएसपी से खरीदे जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड, यूपी और बिहार, पंजाब के लोग वहां से धान खरीद के और पंजाब में या हरियाणा में आके एमएसपी पर बेचते हैं जी। तो एमएसपी अगर कानून हो जाएगा तो बिहार का धान भी एमएसपी से बिकेगा, गेहूं बिकेगा, यूपी का बिकेगा, सब स्टेट्स का बिकेगा। मैं ये नहीं कहता सारी फसलों का एमएसपी होना चाहिए, कम से कम धान और गेहूं के लिए ये कानून बन जाए ना कि भी एमएसपी से कम कोई नहीं खरीदेगा और ये एक कानून की उल्लंघना होगी तो इससे सारा किसान वर्ग बहुत खुश होगा प्रधानमंत्री जी से और उनकी पार्टी का भी शुक्रगुजार होगा। आर्यन मलिक जी, मेरा एक सवाल है, आपको लगता है कि ये मांग जायज है कि एमएसपी गारंटी कानून हो? चूंकि सरकार को अपना बजट भी देखना है, लगातार बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते रहे हैं कि हमारा तो 35 लाख करोड़ का बजट है, अगर सारी हम फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे
तो 15 से लेकर 17 लाख करोड़ का सरकार पर बोझ आएगा। तो देश हित की बात कहां पर है इसमें? मैं सारी फसलों के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूँ गेहूं और धान, बस दो चीज की हो जाए। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून हो। इन 3 चीजों का हो, गेहूं, धान और मक्का। ऐसे में अगर आपकी बात मान भी लें कि अगर तीनों फसलों पर एमएसपी हो, तो ऐसे में सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है कि सरकार का बजट इसको अलाउ करेगा आपके हिसाब से? देखिए ऐसे है जी, जब एमएसपी पर एक कानून नहीं, वैसे एमएसपी तो सरकार का एक बना हुआ ना वादा, अदरवाइज एमएसपी कोई वैल्यू नहीं। इवन अदरवाइज अगर ना भी कानून बने तो जिन किसानों का ये धान और गेहूं एमएसपी से नीचे बनता है वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। यदि पंजाब हरियाणा का तो एमएसपी पर बिक रहा है, हमारा क्यों नहीं बिक रहा? तो लेना पड़ेगा। जब आप देखो ना, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ना। आपको लग रहा है कि सरकार इसको स्वीकारेगी? देखो ये वो हम क्या कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या इच्छा होगी, उन्होंने कमेटी तो बनाई है, वो आंकलन तो कर रहे हैं सारा। मैं ये कहता हूँ 3 चीजों का हो जाए, बाकी का बेसिक ना हो। क्योंकि किसानों ने यदि आंदोलन चल रहा था और वो इसके ऊपर पैनल पर उनकी बातचीत होती थी डिफरेंट चैनल्स पर जी, तो ये सारे किसान मोर्चा के नेता आते थे, जैसे युद्धवीर जी है या और है, वो हिंट देते थे सरकार को, पहले आप एमएसपी कर दो, कानून की बात तो ये जो 3 कानून की बात तो बाद में सेटल हो जाएगी। तो असली मुद्दा तो है एमएसपी के ऊपर। देखो ना, बिहार के किसानों ने क्या बुरा किया या उत्तराखंड के किसानों ने क्या बुरा किया? ये कि उनका दाम तो 1000 रुपए बिक रहा है, बाकियों का बिक रहा है 1800। डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया ना, वैसे ही वायलेशन है। डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो सरकार का वैसे फर्ज बनता है कि भाई हर एक किसान का कम से कम 3 चीजों का एमएसपी पर बिके। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, अगर यही तर्क रखे जाएं, तो आपको लग रहा है समाधान निकल सकता है या फिर सरकार अपने लेवल पर ही इसका कोई समाधान निकाल सकती है? सरकार ऐसी स्थिति में आपको नजर आ रही है? मैं कहता हूँ लेटेस्ट से कि सरकार कानून नहीं बनाती, लेटेस्ट से जी। तो उत्तराखंड के किसान और बिहार के किसान सुप्रीम कोर्ट में क्या, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए साहब, पंजाब का और हरियाणा का और मध्य प्रदेश का तो सरकार एमएसपी खरीद रही है, हमारा बिक नहीं रहा। या तो सरकार को डायरेक्शन दी जाए कि हमारा भी खरीदा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, हाई कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अदरवाइज एमएसपी का तो मीनिंग कुछ नहीं ना, अगर उसके ऊपर उसका किसान का माल उस पर नहीं बिक रहा हो तो। अब प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं ना, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ठीक बात है, रहेगी तो फिर आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स ऑफ उत्तराखंड, यूपी एंड बिहार। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गोल्ड का व्यापारी था जिसका धान से कुछ नहीं लेना देना, उसने 15-20 ट्रक उससे उत्तरी यूपी से या बिहार से खरीद के पंजाब एमएसपी बेच दिए, वहां से वो 1000 रुपए खरीद के लाया, यहाँ उसने 1880 बेचे। तो ये बिचौलिया क्यों पैसे बढ़ाए थे? इट इज डिस्क्रिमिनेटरी जी। लेकिन आरएन मलिक जी, ये भी तर्क दिया जा रहा है सत्ताधारियों की तरफ से कि सरकार को जितनी आवश्यकता है सरकार उतना खरीदती है। एक ये रिपोर्ट सामने आई थी 2015 में, शांता कुमार कमेटी की 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 10% तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन सरकार को जितनी आवश्यकता है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार सरकार उतना खरीद रही है, तो सरकार ज्यादा क्यों खरीदे? एफसीआई की हालत आप जानते हैं, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा एफसीआई पर। जवाब देता हूँ, सरकार फिर एमएसपी पर इन 3 स्टेट्स का ही क्यों खरीदे? वाई नॉट उत्तराखंड, वाई नॉट बिहार एंड वाई नॉट ईस्टर्न यूपी? उनका भी खरीदो फिर, या तो यूं करो कि भी 80% इनसे, 80% सबसे, 80% लो या 70% सबसे खरीदो। अगर मैं बिहार का किसान हूं तो मेरे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो? मैं आई कैन गो टू द कोर्ट कि साहब देखिए, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश का तो सरकार एफसीआई खरीद रही है एमएसपी पर, यहाँ क्यों नहीं आती एमएसपी, यहाँ क्यों नहीं आती एफसीआई? उनका कोटा कम कर दे, हमारे से खरीदे कुछ। वंस दी गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट आ गई पार्लियामेंट के अंदर, इट इज एज गुड एज लॉ। मतलब आपको लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन का मामला भी है जो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जिसके जरिए जो बड़ा पेंच दिखाई दे रहा है इसका समाधान निकल सकता है? 19 का उल्लंघन है जी। आर्टिकल 19 ये कहता है किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जी। इस तरह कहते हैं ना भाई, आप मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी भर्ती में।
अब फौज के अंदर भी लड़कियों को कमीशन मिलने लग गया जी। ना, बिकॉज इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी। ये भी वाई ओनली मेल, वाई नॉट फीमेल। तो लाइक वाइज अगर मैं किसान हूँ, पढ़ा लिखा किसान हूँ उत्तराखंड का, आई कैन गो टू दी हाई कोर्ट के साथ, देखिए इशू दी डायरेक्शन एफसीआई मेरी स्टेट में भी आए, एफसीआई मेरी स्टेट में भी आए। चलिए देखना होगा फिलहाल इस मसले का समाधान कैसे निकलता, लेकिन इतना जरूर है कि संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून को लेकर वापसी बिल पास हो गया है। फिलहाल देखना होगा किसानों के जो अन्य मांगे हैं उस पर सरकार किस तरीके से विचार करती है। आर.एन. मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और बातें सामने रखने के लिए और सारी तस्वीरों को स्पष्ट करने के लिए। पैनल में बुलाया करो ना फिर। हेलो।